नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में आप 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके कैसे ग्वारफली की खेती कर सकते हैं और उससे 40 दिन में अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः 5 पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे ग्वारफली के लिए खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण, लागत और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि ग्वारफली के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। आपको जो अपना खेत है उसकी 1 से 2 जुताई कर लेनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं और उसके बाद किसान भाइयों 1 एकड़ में जो है आप 4 से 5 ट्रॉली जो ट्रैक्टर की होती है उससे खूब अच्छे सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और खरपतवार कोई बचे हैं तो उनको भी निकाल लीजिए। उसके बाद 1 से 2 जुताई करके आप अपने खेत में चाहें तो बेड बना सकते हैं या फिर जो है आप क्यारी बना सकते हैं। अब बेड और क्यारी बनने के बाद आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि हम ऐसी कौन सी किस्में लाएं जो कि हमें अच्छा उत्पादन दें। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको 5 हाइब्रिड किस्में बताने वाला हूं। आप इनमें से किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं या फिर मैं आपको कुछ बीज सजेस्ट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके उन बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी पहली हाइब्रिड वैरायटी है ये आती है सरपान सीड्स की तरफ से, इसका नाम है सरन 101। अगर मैं इसके फल की लंबाई की बात करूं तो एक फल की जो लंबाई है वो 8 से 9 सेंटीमीटर होती है और एक पौधे में जो है किसान भैया आपको 12 से 15 गुच्छे देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं कि जो ग्वारफली है गुच्छों में ही फल देती है और एक गुच्छे में आपको 7 से 8 फलियां देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके पौधे की लंबाई की बात करूं तो जो पौधा है वो 90 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक का होता है। यानी हम उसको ये समझ सकते हैं कि औसत उसकी जो पौधे की लंबाई है सरन 101 की वो 1 मीटर से लेकर के 1.25 मीटर तक इसका पौधा होता है। अगर मैं बात करूं किसान भाई इसका उत्पादन कैसा है तो इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, समय पे तैयार भी हो जाती है, उसके जो पौधे हैं वो भी खड़े रहते हैं। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है ये आती है रिमिक कंपनी की तरफ से, इसका नाम है किसान भाइयों मखमली। अगर मैं इसके खेती की बात करूं कि इसकी खेती क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो बिल्कुल जो है इसकी खेती प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये जो वैरायटी इसकी खेती जो है बरसात और गर्मी दोनों मौसम में की जाती है और इसकी जो पहले तुड़ाई है वो किसान भैया आपको 38 से 40 दिन में जो है देखने को मिलती है। उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा अच्छा होता है इसका और प्रति फली जो है किसान भैया अगर देखेंगे अन्य किस्मों की तुलना में तो इसकी जो फल है वो थोड़ा सा लंबा होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का जो है इसका फल होता है। तो बेचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं, समय पे ये भी तैयार हो जाती है। तीसरी वैरायटी है नामधारी की क्लस्टर बीन। इसका जो फल है किसान भाई 8 से 9 सेंटीमीटर का इसका फल होता है। पहली तुड़ाई की बात करूं तो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है और ये एक हाइब्रिड किस्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और इसका जो उत्पादन होता है वो भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी और बरसात के मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। गर्मी के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कर सकते हैं। बरसात के लिए जून, जुलाई तक जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम ग्वारफली की जो खेती की बात कर रहे हैं केवल सब्जी के लिए कर रहे हैं, हम पेशेवर ग्वार की खेती के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें इससे अलग हो जाती हैं। जो चौथी वैरायटी किसान भाइयों ये आती है सुपीरियर कंपनी की, इसका नाम है किसान भाइयों नीलम 51। जी हाँ, इसकी जो खेती है पूरे साल आप कर सकते हैं, पूरे साल कभी भी आप जो है इसकी बुआई कर सकते हैं। फली की लंबाई की बात करूं तो 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका फल होता है और इसकी जो पहली तुड़ाई है वो 45 दिन में शुरू हो जाती हैं। फलियां भी अच्छी आती हैं, गुच्छे भी जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 10 से 12 सेंटीमीटर का इसका फल होता है, पूरे साल लगा सकते हैं। पहली तुड़ाई 45 दिन में आ जाती है। पांचवी और आखिरी वैरायटी है आयरिस कंपनी की क्लस्टर बीन। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए ये वैरायटी भी जानी जाती है। इसका भी जो फल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। जो मैंने आपको 5 की 5 किस्में बताई, ये 5 ही किस्में हाइब्रिड हैं। आप इनमें से किसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर मैंने कुछ बीज आपको सजेस्ट किए हैं, आप इनको भी क्लिक करके खरीद सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खाद और स्प्रे शेड्यूल की। खेत हमारा तैयार हो गया, बीज हमने आपको रिकमेंड ही कर दिया। अगर बात करूँ बीज दर की तो अगर आप 1 एकड़ खेती कर रहे हैं ग्वार की तो 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बीज के लिए कर रहे हैं, बीज के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल सब्जी के लिए कर रहे हैं, तो 5 से 6 किलो जो है प्रति एकड़ आपको बीज काफ़ी होता है। अगर मैं बात करूं बुआई का तरीका क्या होता है तो पौधे से पौधे की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी वो इस बात पर निर्भर करता है। अगर आप कोई और फसल लगा रहे हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो जो है आप लाइन से लाइन की दूरी जो है किसान भाइयों 15 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और क्योंकि पौधा अगर आपका अच्छे से विकास कर रहा है 30 सेंटीमीटर रखिए,
देखिए अगर आपकी जो वैरायटी है वो कम फैलाव कर रही है तो आप जो है थोड़ा सा इससे कम भी रख सकते हैं। ये वैरायटी के आधार पर निर्भर करता है कि दूरी कितनी होगी। और बुआई का जो समय की बात करूँ तो गर्मी के जनवरी फरवरी मार्च तक आप बुआई कर सकते हैं। बरसात के लिए जो है किसान भी उसकी बुआई जो है जून से जुलाई अगस्त तक की जाती है। बीजों को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। बाकी छिड़काव विधि से बो सकते हैं क्यारी में, या फिर किसान भाई जो है सीड्रिल से बुआई करते हैं या फिर हाथ से भी वो बुआई कर देते हैं। तो हमने बुआई की बात कर ली। अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल की। देखिए 1 एकड़ में बुआई के समय किसान भी 30 किलो DAP, 10 से 15 किलो यूएमपी पोटास, उसके साथ में 10 से 15 किलो जो है आप यूरिया डाल सकते हैं। और बीजों को बुआई के पहले जो अगर आप उपचारित करना चाहते हैं तो आप 3 ग्राम थीरम के साथ जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। ये सब खाद डाल करके आप बुआई कर दीजिए। बुआई के 20 से 25 दिन की अवस्था पे 1 एकड़ में आपको 30 किलो यूरिया लेनी है। उसके साथ में किसान भाइयों आपको लेना है 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इसको मिला करके आपको डाल देना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्प्रे की तो स्प्रे आपको 2-3 चीज़ों का स्प्रे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। फनफूदनाशक का जो स्प्रे है आपको बुआई के 10 दिन बाद से करना शुरू कर देना होगा। और हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो स्प्रे है वो समय समय पे करते रहिए। और अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। तो इसमें कौन से मुख्य रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन से रोग लगते हैं, इनको कैसे नियंत्रित करेंगे, चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तेला एक प्रमुख समस्या है, हर जगह पे ही लग जाता है। तो तेला यहाँ पे भी दिखता है। अगर शुरू में इसका असर दिखे तो क्या नुकसान होता है, इसको कैसे नियंत्रित करें, चलिए उसको समझते हैं। पत्तियों पे इसका अटैक होता है। पत्तियां हल्की लाल पीली होनी शुरू हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं और पत्ते पे जो है तेला का अटैक दिखता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भी आपको 250 से 450 ml जिस एरिया में आपके लगा हुआ हो, जितनी मात्रा में लगा हो, उसके लिए आप 250 ग्राम से लेकर के 450 ml तक ले सकते हैं। और मैलाथियान 50% EC को 100 लीटर पानी मिलाकर के हर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और जैसे मैंने कहा कि फनफूदनाशक का आप समय समय पर स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर आप इसका भी 10 से 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। क्योंकि चेपा का जो आने का समय होता है वो शुरू से लेकर के जब फलियां बन रही होती हैं तब तक आ जाता है। तो चेपा ऐसा नहीं है कितने दिन हो गए तो अब नहीं लगने वाला, ये लग ही सकता है। तो मैलाथियान जो है इसकी परफेक्ट दवा है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये भी जो है आपको मैलाथियान प्रोडक्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों माहू लगता है, तमाम तरह की इसमें जो है समस्याएं मौसम के हिसाब से लग सकती हैं, आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं रोग कौन सा इसमें मुख्य रूप से परेशान करता है तो वो है किसान भैया झुलसा रोग। जी हाँ, झुलसा रोग जो है पहले इसके जो तने हैं, शाखाएं हैं, इस पर जो है गहरे भूरे रंग के धब्बे विकसित होते हैं। फिर ये जो है गंभीर रूप से बढ़ जाते हैं, जिससे तना फलियाँ सब जो हैं वो सूख जाती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी रोकथाम के लिए जो है आप ऐसी किस्मों चुनाव कीजिए जिसमें झुलसा रोग ना लगता हो। ये तो पहली चीज़ हो गई। लेकिन अगर लग गया है तो क्या करें, इसके लिए किसान भी आपको इंडोफिलियम 45 जो है या फिर कैप्टन ले सकते हैं 250 ग्राम, 100 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा स्प्रे शेड्यूल में कि अगर आप जो है फनफूदनाशक का चाहे इंडोफिलियम 45 हो, साइथेन हो, कोई सी भी ऐसी दवा हो जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होता है, अगर उसको आप समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो ये झुलसा रोग की जो है समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं लागत और कमाई की। देखिए बीज का हो गया, स्प्रे का हो गया, ये सब मिला करके लगभग 15,000 रुपये की आपकी लागत आ सकती है। वो इस बात पर निर्भर करता है, अगर आप लेबर से काम करवाते हैं तो लागत बढ़ जाएगी, स्वयं से काम करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं तो लागत थोड़ी सी कम आएगी। मान लीजिए औसत 15,000 की लागत आ जाएगी और आप निराई गुड़ाई भी खुद से कर ले रहे हैं, सिंचाई भी कर ले रहे हैं तब। अब बात आती है कि मुनाफा कब शुरू हुआ, कितने दिन तक चलेगा। देखिए अलग अलग किस्मों के अनुसार 35 से 40 दिन के अंदर जो है आपकी तुड़ाई शुरू हो जाती है और लगातार 2 से 3 महीने जो है आप इससे तुड़ाई करके पैसे कमा सकती हैं। अब बात आती है कितना उत्पादन हो सकता है। देखिए एक हरी फली जो है प्रति एकड़ आपको अलग अलग किस्मों के अनुसार, क्योंकि हर किस्म का जो है साइज भी अलग होता है और प्रोडक्शन देने का समय भी अलग होता है, तो ये नहीं कह सकते कितने दिन में शुरू होगा, लेकिन औसत 35 से 40 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और आने वाले 3 महीने तक जो है यहाँ से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लागत जो है 15,000 की यहाँ पे आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो है आप हरी फली बेच सकते हैं, सूखी फली भी जो है उसको भी बेच सकते हैं। इसके जो पौधे के पत्ते होते हैं, डालियाँ होती हैं, उसको भी जो है जानवर खा लेते हैं। और मिट्टी में जो है ये नाइट्रोजन को सोख करके भी रखती है। तो न सिर्फ आपके लिए अच्छी ये फसल है बल्कि आपके पशुओं के लिए और
आपकी जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो है ये काफ़ी अच्छी होती है। अगर मानते हैं कि औसत 40 से 50 क्विंटल का आपको उत्पादन मिल जाता है और आपको 40-50 रुपए किलो का रेट मिल जाता है, तो यहाँ से आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको उतना अच्छा रेट ना भी मिला, आप 25-30 रुपए किलो भी बेच पाए, फिर भी जो है किसान भाई आप सूखे बीज और हरी फली को मिला करके यहाँ से लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। यानी बहुत ही कम बजट की खेती है, कम लागत और कम अनुभव में जो है यहाँ से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी ग्वार फली की खेती की जानकारी कि आप जनवरी के महीने में ग्वार फली की खेती करके कैसे यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसान भाइयों अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।